हाय एवरीवन, वेलकम टू परफ्यूम पैशन। ये दो केंजो के परफ्यूम्स हैं एंड इन्होंने मुझे बहुत कंफ्यूज किया है। बेसिकली ये डिकैंट्स मैंने लास्ट ईयर लिए थे। केंजो होम ईडीटी इंटेंस नियरली 5 ml का डिकैंट मैंने ये ख़त्म कर दिया है एंड केंजो होम मरीन उससे थोड़ा ज़्यादा बचा है। आई थिंक इसमें 1 ml एक्स्ट्रा होगा। मैंने ये सोच के लिए थे कि ये दोनों थोड़े सिमिलर हैं इन टर्म्स ऑफ नोट्स एक्सेट्रा। दोनों ट्राई करूँगा, जो पसंद आएगा पहले वो ले लूँगा एंड दोनों पसंद आएंगे तो दोनों ले लूँगा। ना हुआ ये है कि इवन आफ्टर नियरली वेयरिंग बोथ ऑफ देम 3 times मैं अभी भी अनडिसाइडेड हूँ। आई डोंट नो विच वन आई शुड बाय। सर्टनली एक चीज़ तो क्लियर है कि दोनों बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद केंजो होम ईडीटी इंटेंस। ये बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है। सबसे पहली चीज़, दिस इज़ रियली स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ बहुत एरी है। नो व्हेन आई से एरी मतलब इसमें कोई हैवी नोट नहीं है। केंजो इसको डिस्क्राइब करता है एज अ नोट ऑफ बैम्बू एंड सॉल्ट। बेसिकली लेट्स इमेजिन के कोई बहुत ही सॉल्टी परफ्यूम हो और उसमें हल्का सा आप लाइट बैम्बू का टच कर दें। सो मैक्सिमम इसके अंदर ना यही फ्रेग्रेंस आती है। एक सॉल्टी सा एकॉर्ड है, एरी सा, लाइट एंड बैम्बू का नोट है। दिस इज़ वेरी इजी टू वेयर इन समर्स एंड ये बीस्ट मोड है। अगर आपको कोई समर के लिए बीस्ट मोड प्रोजेक्शन वाला परफ्यूम चाहिए, इसको ले लीजिए। आई वॉज वेयरिंग दिस एंड मैं एक कोरियर करने गया था। इसके मैंने लगाए थे, ये मेरी टेस्टिंग ही चल रही थी उस दिन। इसके ये देखिए, इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्प्रे नहीं है, तो आई थिंक बॉटल से आप स्प्रे करेंगे और इससे करेंगे ना तो बॉटल के स्प्रे और इसके 2 स्प्रे बराबर होंगे। सो इसके मैंने कोई 14-15 स्प्रे लगा रखे थे। जो बॉटल के से अगर कोई स्प्रे करेगा तो दैट विल बी समवेयर लाइक 7-8 स्प्रे। ये लगा के मैं अराउंड 2 घंटे के बाद मैं कोरियर वाले के पास पहुंचा। मैंने उसको कोरियर दिया एंड मेरे और उस कोरियर गाय के बीच में अराउंड ईजिली 4 फीट का डिस्टेंस था। कोरियर मैंने रख दिया सामने एंड वो कुछ और काम कर रहा था एंड देन ही पिक्ड अप द कोरियर एंड ही सेड, पीछे एक बंदा और खड़ा था, यार ये स्मेल कैसी आ रही है? फिर वो कोरियर स्मेल कर रहा है, एक कह रहा है एक स्मेल आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। मैंने कहा ये शायद मेरे पास से आ रही है, परफ्यूम की स्मेल होगी। देन मैंने अपना थोड़ा सा हाथ आगे किया, मैंने कहा ये स्मेल, बिकॉज मैंने अपने ये हैंड पे भी स्प्रे किया हुआ था। ही सेड हाँ यही स्मेल। तो ईजिली नोटिसेबल है ये, और मैंने सिर्फ इसका कैप हटाया है, मुझे इसका विफ आ गया, ये इतना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि जहाँ ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, लोग इसको मतलब जनरल पब्लिक इसको एज अ परफ्यूम शायद आइडेंटिफाई नहीं करे। ये इतना मतलब आप समझ लीजिए डिज़ाइनर बॉटल के अंदर नीच परफ्यूम है। एक तो केंजो होम की बॉटल्स इतनी प्यारी लगती है मुझको, ब्यूटीफुल बॉटल दे हैव, बैम्बू शेप की बॉटल्स हैं एंड शायद बॉटल की वजह से आई प्रॉब्ली वांट टू ऐड वन ऑफ देम टू माय कलेक्शन। ब्यूटीफुल, मतलब ये परफ्यूम धीरे धीरे मेरे ऊपर ग्रो कर रहा है एंड इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इज़ वन रीज़न। बट ये ओवर स्प्रे करने वाला परफ्यूम नहीं है, ये चोक कर देगा क्योंकि बहुत सॉल्टी परफ्यूम है एंड बट इट इज़ वेरी एरी एंड लाइट। अब मैं केंजो होम मरीन की बात करूं तो केंजो होम ईडीटी का डीएनए मरीन के अंदर भी साफ साफ दिखता है। केंजो, इसका एक और ईडीपी भी आता है, केंजो होम ईडीपी। उसमें क्या किया है केंजो होम ईडीपी के अंदर, एक लेदर का नुआंस है, वो मेरे पास नहीं है, बट वो इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर नहीं है। बेस्ड ऑन माई रिसर्च यही दोनों जो हैं वो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एंड आई थॉट फ्रेश एंड लेदर डोंट मिक्स टुगेदर, तो मैंने वो ट्राई नहीं किया है। अभी मैं इन दोनों में ही इतना कन्फ्यूज हूँ। सो लेट्स सी, वो भी मैं ट्राई कर लूँगा। नाउ केंजो होम मरीन, केंजो होम ईडीटी इंटेंस का ही आप डीएनए लें, उसके अंदर से सॉल्टी नुआंसेस आप थोड़े कम कर दें और हल्का सा उसमें मरीन नोट डाल दें, मरीन टच दे दें, तो बस केंजो होम मरीन बन गया। केंजो इसको डिस्क्राइब करते हैं लाइक द स्मेल ऑफ योर स्किन व्हेन यू आर कमिंग आउट ऑफ द सी। मतलब आप समुद्र से बाहर निकल रहे हैं, सूरज चमक रहा है, तो आपकी स्किन से जो स्मेल आएगी वो ये स्मेल है। दिस इज़ अगेन ब्यूटिफुल। नाउ अगर मेरे पास इतने हंड्रेड्स ऑफ परफ्यूम्स नहीं होते, ठीक है, तो मैं शायद इनमें से एक कोई भी पिक करके, अब मैं ये ज़्यादा इसकी तरफ लीन कर रहा हूँ क्योंकि ये ना ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये थोड़ा सा मतलब इरिटेट कर सकता है। बट इसके अगेन स्प्रेस कम लगाएं तो इसकी आपको समझ नहीं आएगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है, आप लगा लोगे, जैसे मैंने बताया, मैंने 14 स्प्रे लगा ली एंड टर्न आउट इट वाज टू मच।
मुझे शायद इस बॉटल के 10 या 12 स्प्रे लगाने चाहिए थे, जो परफ्यूम बॉटल के 5-6 स्प्रेज हुए। इसके थोड़े स्प्रेज एक्स्ट्रा लग सकते हैं। ये इसकी परफॉर्मेंस मरीन की इसके 70% होगी, 70% स्ट्रेंथ है, क्योंकि इसमें हल्का सा मरीन नोट ऐड हो गया है ना, तो ये उतना नीश नहीं है। मतलब इसको तो एज अ परफ्यूम लाइक आई एम सेइंग लोग शायद आइडेंटिफाई ही ना कर पाए कि ये परफ्यूम है। ये हाँ, ये कम नीश है, मतलब ये थोड़ा मेन स्ट्रीम है, इसमें मरीन नोट है। नाउ आई ऑल्सो टुक द ओपिनियन ऑफ माई वाइफ। मैं इतना कन्फ्यूज था। शी लाइक दिस, मतलब उस ओपिनियन लेने से पहले ही ना, जब मैंने स्प्रे किया, शी इज़ लाइक क्या स्प्रे किया है, इट इज़ ब्यूटिफुल। एंड अगेन शी वॉज सिटिंग ऑन द सोफ़ा, मैं एक सोफे पे बैठा था, शी वॉज सिटिंग ऑन द अदर सोफ़ा, इट फिल्ड द रूम। तो अराउंड 4-5 फीट का डिस्टेंस था, एंड आई जस्ट स्प्रेड दिस। तो अमेजिंग इसका प्रोजेक्शन है, रूम फिलिंग परफ्यूम है ये। नाउ मैंने पर्सनली क्या किया है, क्योंकि मैं इतना कंफ्यूज हुआ एंड आई डोंट वांट टू बाय बोथ द बॉटल्स, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। मतलब इनमें ऐसा कोई वाव फैक्टर नहीं है। द ओनली वाव फैक्टर इसके समर फ्रेग्रेंस इतना परफॉर्म नहीं करते हैं जितना ये कर रहे हैं। ये लाइक दिस वन इज़ प्रॉपरली बीस्ट मोड। तो मैंने क्या किया, मैंने 10 ml के दोनों के डीकैंट्स ऑर्डर कर दिए, अगेन फ्रॉम फ्रैगजॉन। एंड नाउ विद द नंबर ऑफ परफ्यूम्स आई हैव, वो 10 ml ख़त्म करने में ईजिली अगला साल हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर समर में आई होप मैं इन दोनों में डिसाइड कर पाऊँगा कि मुझे कौन सा लेना चाहिए, एंड देन आई बी एबल टू बाय वन। अभी भी मैं स्मेल कर रहा हूँ तो आई लाइक दिस अ लिटिल बेटर, हल्का मरीन टच है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस का वो जो जादू है, तो मे बी इफ़ दिस ग्रोज ऑन मी, क्योंकि ये कुछ इस तरह के परफ्यूम्स में से जो आपको ग्रो कर सकता है। सो इफ़ दिस ग्रोज ऑन मी आई विल गो विद दिस, अदरवाइज अभी तो आई एम लीनिंग टुवर्ड दिस मरीन वन। So that was it. Thank you. Bye bye.